नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवा और आप देख रहे हैं IND 24। और आज IND इनसाइड में हम चर्चा करेंगे नल जल योजना बनी शोपीस। नल जल योजना शोपीस जो कि सागर जिले की हम बात कर रहे हैं, जहां सागर जिले की नरियाबली विधानसभा के ब्रह्मोरी बीका गांव के विकास के दावों की हकीकत अब सामने आ चुकी है, जहां करीब 2000 मतदाता आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। और गांव में 2022 और 23 में 62 लाख रुपए की लागत से नल जल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन 3 साल बाद भी उसमें पानी नहीं पहुंच सका है। अब भीषण गर्मी और 44 डिग्री से अधिक तापमान के बीच ग्रामीण पानी की भारी किल्लत झेल रहे हैं और 2-2 किलोमीटर दूर तक पानी लेने जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब कई लोग मजबूरी में 300 रुपए प्रति माह देकर पानी खरीद रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का यह कहना है कि शिकायतों के बावजूद भी हालात में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। वहीं PHE विभाग का यह कहना है कि बोर कराए गए हैं लेकिन पानी नहीं निकला। जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया गया है। तो बता दें, सागर के ब्रह्मोरी में बीका गांव में विकास के दावों की हकीकत सामने आ चुकी है, जहां 62 लाख की नल जल योजना शोपीस बनकर रह गई है। तो सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पूरा गांव परेशान पानी से। PHE वाले आए, कोई भी आए, उनने मतलब लाइन बिछवा ली और लाइन बिछवा के यहाँ सरपंच को, कोई भी सरपंच या कोई तो भी सचिव सरपंच है जो उनने उनसे जो रिश्वत ली, बस कागजों में चालू कर दी। टंकी है सर वो, लेकिन कागजों में चालू है। पानी की बड़ी दिक्कत है, पानी नहीं है लॉन्ड्री से लाइन दे दी पानी की क्या व्यवस्था ना हमारे कुआं में जाना पड़ा। शिकायत कहाँ ना कर करे और टंकी से बनी जो पानी टंकी बनी सुबह पट गई टंकी। ब्रह्मोरी बीका गांव जो है नरियाबली विधानसभा में, इसमें एक्चुअली क्या है कि सोर्स की प्रॉब्लम है। जो यहाँ पर बोर प्रस्तावित थे योजना में, तो बोर करे तो उनमें पानी नहीं निकला है। फिर उसके बाद में अभी वर्तमान में कुछ समय पहले एक और बोर हुआ है, तो उसमें भी मतलब 1 इंच 1.5 इंच पानी निकला है, जिससे मतलब योजना नहीं चल पा रही थी। तो अभी पर वहाँ पर वर्तमान में हैंडपम्प या बोरों से मिलता है पानी। योजना में टंकी और पाइपलाइन का काम था वो पूर्ण हो चुका है। भविष्य में ये जल निगम की समूह जल प्रदाय योजना से जुड़ जाए, जिससे हमको बल्क वाटर सीधे टंकी में मिल जाएगा और टंकी से जो पाइपलाइन डली गई उससे घर तक पानी। योजना तो अभी मतलब जैसे सोर्स में पानी आ जाएगा तो चालू कर देंगे, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन जब जल निगम से जुड़ जाएगा, बल्क वाटर मिल जाएगा, उसके बाद में। और चलिए, हमारे साथ रिपोर्टर हर्षित जुड़े हुए हैं। हर्षित, देखिए, पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। आखिर कब से पानी नहीं मिल पा रहा है? और चूंकि देखिए देखा जाए तो सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं जिसके दावे सरकार करती है, लेकिन उसके बावजूद भी घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, लोगों की समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या कारण है हर्षित? जी बिल्कुल, ये जो सारा मामला जो है सागर जिले की नरियावली विधानसभा का है, जहां पर ब्रह्मोरी बीका के जब क्षेत्र में IND 24 की टीम पहुंची तो वहां पर जायजा लिया, तो लोगों को ने बताया कि महज 50 से 60 साल से वहां पे जो लोग हैं वो निवास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की पानी की किल्लत जो है लगातार बनी हुई है। आपको बता दें, राजनीतिक समीकरण की बात कही जाए तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक हैं, जो कि लगातार चौथी बार के विधायक हैं। प्रदीप लारिया हैं, काफी सीनियर विधायक भी कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर विकास की बात कही जाए, बुनियादी लोगों की सुविधा की बात कही जाए, तो हालात और तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरीके से ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर महज 1500 से 2000 के बीच मतदाता हैं, लेकिन पानी जो कि एक हर व्यक्ति की मूलभूत सुविधा है और तमाम प्रकार के जो वादे करती है सरकार के जो नेता हैं, वो तमाम प्रकार के वादे करते हैं कि चाहे नल जल सड़क पानी इन सब की व्यवस्था की जा रही है और लाखों रुपए खर्च भी हो रहे हैं धरातल पर। और उसका जो कहीं ना कहीं खामियाजा जो हकीकत है वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाइप तो सारे गांव में डले हुए हैं, लेकिन किसी भी पाइप में पानी नहीं है। जिम्मेदार अधिकारियों से मैंने जब बात की तो उनका भी कहना है कि यहाँ पर एक बेतुका सा बयान देखने को मिला है कि यहाँ पर बोर तो कराए गए हैं लेकिन उसमें पानी नहीं है। तो आखिर अगर वहां पे पानी नहीं है तो लोगों को प्यासा ही रहना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल सामने आता है। और जो कि जिम्मेदार अधिकारी हैं, तमाम जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रशासन अपना काम करता है, जनप्रतिनिधि अपने काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा सवाल है कि अगर उस क्षेत्र में बोर कराने के बाद भी पानी नहीं निकलता है तो क्या वहाँ के लोग प्यासे ही रहेंगे। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ने अपना पड़ला झाड़ लिया है कि यहाँ पर बोर कराए हैं लेकिन पानी नहीं मिले। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि PHE द्वारा ये जो नल जल योजना के पाइप डाले गए हैं उसमें वो कार्य तो चालू है, लेकिन वो कागजों में चालू है। हकीकत तो जब वहां पहुंच के लोगों से की, आप तस्वीरें देखिए
जो यहाँ के पाइप डाले हुए बताया गया है कि 2022-23 के आसपास जो है ये पाइपलाइन की गई है, जिसके बाद इसका भुगतान भी हो चुका है। लेकिन सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी यहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो इससे 62 लाख रुपए, जो कि एक बड़ी राशि होती है, 62 लाख रुपए का विकास का जो दावा किया गया, जो काम किया गया, उसका लोगों को क्या फायदा हुआ ये तो भगवान ही जाने। लेकिन यहाँ पे जो हालात हैं, लोगों ने बताया है कि यहाँ पर करीब 50-60 से ज्यादा के जो लोग हैं वो भी निवास कर रहे हैं यहाँ पर पानी। बिल्कुल हर्षित, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। हमारे साथ देखिए स्थानीय पूरन चौधरी जुड़े हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या स्थिति उनके गांव में बनी हुई है। पूरन जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? पूरन जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? देखिए पूरन जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभी हर्षित आपने बताया कि 62 लाख की नल जल योजना जो कि अब शोपीस बन चुकी है, जैसा कि पीएचई विभाग के अधिकारी ने ये बयान दिया है कि जो पानी की समस्या थी जिसे सुना गया था और उसके बाद बोर भी लगाए गए थे। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है, चलिए हमारे साथ पूरन जी एक बार फिर बन चुके हैं। पूरन जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी। क्या समस्या है जल को लेकर आपके गाँव में? हमारे यहाँ समस्या की प्रॉब्लम है काफी दिन से, और हमारे यहाँ पीएचई विभाग से टंकी भी बनाई गई है और टाटा की जो सर्विस लाइन है वो भी बिछाई गई है, लेकिन अभी तक कोई पानी का स्रोत नहीं है और ना यहाँ जनता को इसका लाभ मिल रहा है। जनता प्राइवेटीकरण से पैसे से पानी खरीद रही है और सरकार इस गांव के ऊपर, हमारे ना सरकारी विभाग कुछ ध्यान नहीं देती है। अच्छा पूरन जी, देखिए सरकार की ओर से नल जल योजना चलाई जा रही है ताकि ग्रामीणों को यहाँ पर पानी मिल सके, किसी प्रकार की समस्या जल को लेकर ना हो। क्या आपको उसका लाभ मिला है? और आखिर लाभ नहीं मिला है तो क्या आपने कभी आवाज उठाई है? जी, अभी हमारे यहाँ लाभ तो नहीं मिल रहा है जो सरकार द्वारा योजना चलाई गई है जी। और अब हमारे यहाँ के प्रतिनिधि लोग हैं तो उनने कभी भी आवाज नहीं उठाई है और ना भी इस समस्या को कहीं इन लोगों ने प्रस्तावित किया है जी। तो जनता तो परेशान है पानी से के लिए लेकर। बिल्कुल, लेकिन देखिए 62 लाख की नल जल योजना थी और जिसे लेकर कहीं ना कहीं सवाल ये भी मन में आते हैं कि जब योजना शुरू की गई है तो आप लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो फिर क्यों सवाल नहीं उठाए गए, क्यों इस पूरे मामले को, इस पूरे मुद्दे को नहीं उठाया गया? अब आपको जो समस्या हो रही है, आप पानी कहाँ से लाते हैं? हम लोग व्यक्ति मतलब प्राइवेटीकरण से लेते हैं जी। एक गांव के पर्सनल व्यक्ति हैं वो देते हैं हम लोग को, तो हम लोग महीने के 300 रुपए देते हैं, उससे पानी हम लोग ले रहे हैं जी। इस प्रकार से मतलब हम लोग पानी खरीद के यूज कर रहे हैं। तो सरकार की किसी योजना का लाभ आपको नहीं मिल रहा है जमीनी स्तर पर अगर देखें तो? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, कोई जमीनी स्तर पर कोई लाभ नहीं है। हाँ, सरकार की तरफ से जो यही है। अच्छा पूरन जी, कब से ये समस्या बनी हुई है, कितने सालों से ये समस्या बनी हुई है? अब ये तो लगभग हो गई 15-20 साल हो रही। सब लोग ऐसे ही काम चला रहे हैं प्राइवेट पानी खरीद के पैसे से। चलिए ठीक है, हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद पूरन जी। तो हर्षित, देखिए हमने स्थानीय पूरन जी से बात की है, साफ तौर पर ये वो कह रहे हैं कि 15 साल से पानी की समस्या बनी हुई, ये बहुत बड़ी बात है किसी भी गांव में अगर पानी नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि अधिकारी जो है उस और ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए गांव में इतने लोग रहते हैं, अगर उन्हें पानी समय पर नहीं मिल रहा है तो कई सारी समस्याएं जो है उस वजह से देखने को मिल सकती है। हर्षित, आपको बता दें कि अगर समस्या की बात कही जाए तो इनमें पूरन जी ने जो बताया है कि महज 15 साल हो चुके हैं, और कई स्थानीय ऐसे भी हैं जिन्होंने बताया है कि हम लोग का पूरा जीवन ही निकल गया है, लेकिन पानी की बड़ी समस्या बनी हुई है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से ने बताया 15 साल से लगातार एक ही विधायक हैं, एक ही जनप्रतिनिधि को लोगों ने जो है भरोसा करके चौथी बार विधानसभा भेजा है। प्रदीप लारिया यहाँ के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं उनके प्रयासों से कुछ ना कुछ काम तो वहाँ हुआ होगा। पीएचई की लाइन वहाँ पे
पहुंची होगी, लेकिन पहुंचने का अर्थ अकेले ये नहीं कि लाइन बिछा देना। यहाँ पर अगर लोगों को पानी मुहैया नहीं कराया गया और यहाँ पे करीब आप देख रहे हैं कि पाइपलाइन डली हुई है, जर्जर अवस्था में पाइपलाइन भी हो चुकी है। अब अगर पानी के लिए जिम्मेदार अधिकारी हों या फिर जनप्रतिनिधि हों, अगर ये सुध लें तो यहाँ पे लोगों को पानी की सुविधा मुहैया हो। लेकिन यहाँ के हालात काफी खराब बने हुए। यहाँ पर ये जो ग्रामीण है वो कहीं ना कहीं से 300 रुपये प्रति माह जो है पानी खरीद रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही भी कह सकते हैं, एक बड़ा दुखद मामला भी है कि जो कि जिस तरीके से शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि तमाम जिम्मेदार लोग जो है लाखों रुपए की योजना लाते हैं और अपना विकास कार्य कराते हैं और सुविधाओं का दावा करते हैं, लेकिन इस तरीके से 300 रुपए किस तरीके से गरीब परिवार के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, किस तरीके से 300 रुपए महीने का पानी ले रहे हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की क्या हालात हैं और क्या प्रशासन है, किस तरीके से काम कर रहा है और लगातार जो विकास के वादे हैं वो किस तरीके से धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो वादे सरकार कर रही है वो तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस गांव में सालों से पानी नहीं पहुंचा है। अच्छा, स्थानीय लोगों के द्वारा क्या कदम उठाया है, क्या कभी ऐसा कोई कदम उठाया गया है जिससे इस समस्या का हल हो सके हर्षित? और अगर जो कदम उठाया भी गया है, क्या उसे लेकर कभी कोई ऐसी जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, सब आपको बताएं कि स्थानीय लोगों ने बताया। चलिए ठीक है, हर्षित आपके पास दोबारा होंगे। हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक नरियाबली जुड़ चुके हैं। देखिए सुरेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सुरेंद्र जी, देखिए बड़ी समस्या है, गांव में पानी नहीं मिल पा रहा है। सालों सालों से लोग जो ग्रामीण हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब इतनी बड़ी योजना सरकार की ओर से चल रही है, 62 लाख की नल जल योजना जो है वो चल चुकी है, लेकिन आज तक ग्रामीणों को पानी नहीं मिला है। क्या भारी समस्या है? आखिर लोगों को पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये पानी ना मिलने के कारण सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार। जो जिस तरीके से नल जल योजनाओं को क्रियान्वित करने वाली सत्तारूढ़ दल की एजेंसियां मिल गई हैं और परिणाम स्वरूप ये सामने आ रहा है कि आम आदमी को तय समय सीमा में वह पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। और यह अकेले बमोरी बीका ग्राम पंचायत की बात नहीं है, अमूमन अधिकांश जगह जहां जहां भी नल जल योजनाओं का काम हुआ है वो सारी की सारी नल जल योजनाओं से आम उपभोक्ताओं को, आम लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ठेकेदार एजेंसियां जरूर लाभ कमा गई हैं, सरकार बाई लूट रही, अपनी पीठ थपथपा रही कि हमने बहुत सारी गांव तक, घर घर तक नल जल पहुंचा दिया है, पानी पहुंचा दिया है। और जमीनी सच्चाई ये है कि आज भी गांव के लोग वहां पानी पीने को इधर उधर भटक रहे हैं, खरीद कर पीने को मजबूर है। सुरेश जी, देखिए आपने बताया कि भ्रष्टाचार का जो आपने अभी जिक्र किया है कि भ्रष्टाचार के मत्थे ग्रामीण चढ़ चुके हैं और इसी भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन देखिए, विधायक तो आप भी रहे हैं और ये कई सालों से ऐसा चलता आ रहा है कि लोगों को पानी ही नहीं मिल रहा है। तो क्या आपने कभी प्रयास नहीं किया कि जनता को पानी मिल सके? सत्तारूढ़ दल जो है वर्तमान में कितने सालों से सरकार है इनकी, नल जल योजना जो है, जल जीवन मिशन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चालू किया गया है। ये पूरी की पूरी स्कीम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एडॉप्ट की गई है और उनके द्वारा ये सारे के सारे वायदे किए गए थे, चाहे विधानसभा के चुनाव में हो चाहे लोकसभा के चुनाव में। कहा गया था कि सरकार जो है घर घर पानी पहुंचाएगी, हर कंठ को पानी प्यासा नहीं रखेगी, ये वायदा सरकार ने किया था। और आज जिस तरीके से आप देखिए, हमारी जिम्मेवारी जहां तक है कांग्रेस की तरफ से, अभी हम लोगों ने जन सुनवाई में 181 के माध्यम से जन सुनवाई में पिछले हफ्ते में खुद गया था और खुद जाके जल जीवन मिशन की सारी जो पानी की जो दिक्कतें लोगों को जा रही हैं, अमूमन सारी समस्याओं के वहां जनता जो ले जाकर प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन इसका लाभ कुछ नहीं मिला। आज दिनांक तक जांच स्थिति 10 की 10 है। कारण क्या है कि सत्तारूढ़ दल के लोग और निर्माण एजेंसियां जो हैं इस काम में लगी हुई हैं ठेकेदारी की, ये मिली हुई हैं। अच्छा ठीक है, तो सुरेंद्र जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने नल जल योजना चलाई है लेकिन उसका लाभ नहीं दिया है। ठीक है, तो सरकार ने योजना तो चलाई थी, उसका लाभ क्यों नहीं मिला ये हम बीजेपी से जरूर पूछेंगे। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने क्या प्रयास किया था पानी देने के लिए? तब भी तो पानी नहीं मिल रहा था जनता को। 1998 और 2003 के बीच की बात करेंगे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो आप वास्तविकता को या भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय की स्थिति बता दें कि वहां क्या था, या आपका कोई भी चैनल वाला उस समय की स्थिति जाके देख के बता दे। लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर पर ये कहना है कि उन्हें पानी सालों सालों से नहीं मिल रहा है, शायद उनका जीवन ही बीत चुका है जो उन्हें इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। आप बिल्कुल सही, 23 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, 23 साल के जो है 23 से 25 साल से आज परेशानी है ना। तो अब क्या आप
आपने इस चीज को लेकर क्या सोचा है, किस तरीके से जनता तक अब अगर आप ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने ये योजना चलाई है और उसका जो लाभ है वो जनता को नहीं मिल रहा है, तो क्या लगता है कि अब आगे क्या स्थिति होगी? आगे सीधी सी बात ये है कि ईमानदार प्रयास होना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते। पानी सबकी आवश्यकता है और पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक समन्वित प्रयास होना चाहिए जिससे कि आम लोगों को सुविधाजनक पानी मिल सके। इसके लिए जो स्कीम्स बनाई हैं उन स्कीम्स में ईमानदारी से सिर्फ लाभ अर्जित करने की दृष्टिकोण से ये स्कीम्स नहीं होना चाहिए। स्कीमें बनाई है, यहाँ सरकार के मौजूदा अधिकारियों ने मिलकर ठेकेदार की मनमर्जी से स्कीम बना ली कि आपको ये मिल जाएगा, आपको पानी भर जनता को मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन ठेकेदारी और ठेकेदारी से मिलने वाला पानी सब तक पहुंच गया, लेकिन पानी आज तक नहीं पहुंचा। इसको हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। जो भी सोर्स हैं उन सोर्स को चिन्हित करके जो पानी तक टंकी तक पहुंच सके और टंकी के माध्यम से घर घर पानी पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करेंगे। हम चाहेंगे, हम सरकार से ये मांग करेंगे कि अभी भी जो लोगों ने इस तरीके के यह भ्रष्टाचार किया है उनको दंड दिया जाए और जो अभी सोर्स हैं, जिन सोर्सों से पानी है उन सोर्सों से पानी निकालकर आम लोगों को पानी पिलाने का काम करें। हम लोग सहयोग करेंगे। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, हमारे साथ इस चर्चा में बनने के लिए आपका धन्यवाद। तो हर्षद, देखिए हमारे साथ पूर्व विधायक सुरेंद्र चौधरी जुड़े थे और जिनसे जब हमने उनसे चर्चा की तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार की जो योजना चली है उसका लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन देखिए सवाल ये भी है कि जिस तरीके से हर्षित, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी नल जल योजना तो बाद में आई है, लेकिन उससे पहले भी जो जल की समस्या थी, जो पानी की समस्या थी, वो जनता को नहीं मिली है। कई लोगों का जीवन ही बिना पानी के उस गांव में निकल गया है। तो आखिर कैसी सरकार है, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही सरकारों के राज में अभी तक ग्रामीणों को जल नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है। देखिए सवा और सीधी सी बात है, कई कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। कहीं ना कहीं ये कहावत सही होती दिखाई दे रही है कि चूंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पिछले 20 सालों से विधानसभा मध्य प्रदेश में विधायक हैं, मंत्री हैं और विधानसभा भी उनकी है, सरकार भी भाजपा की है। उससे पहले कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन यहाँ पर जो पानी की समस्या हो, यहाँ पर जो भी अन्य समस्या है वो खत्म नहीं हो पा रही है। ना कांग्रेस के काल में खत्म हुई है, ना कांग्रेस में निराकरण हुआ है। वही बात वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी क्या हालात है, तस्वीरें आपके सामने है। और जिम्मेदार अधिकारी भी अगर इसको अगर अपनी गंभीरता से इस कार्य को करते तो कहीं ना कहीं परिणाम कुछ दूसरे मिलते हैं। अगर देखिए जिस तरीके से क्षेत्रीय इंजीनियर हैं नेहा वर्मा है जो पीएचई विभाग में पदस्थ हैं, उनसे बात हुई थी तो उनका कहना है कि क्षेत्र में बोर तो कराएगा लेकिन पानी नहीं निकला। एक इस तरीके का आपके पास हम दोबारा आएंगे। हमारे साथ प्रदीप लारिया जुड़ चुके हैं, विधानसभा विधायक जो कि हैं अभी फिलहाल। तो प्रदीप जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ प्रदीप जी, देखिए बड़ा गंभीर जो मामला है वो सामने आ रहा है। ये जो गांव है जिसमें नरियावली जो गांव है उसमें जल की समस्या जो है, पानी की समस्या है, लंबे समय से बनी हुई है। और देखिए आपकी सरकार के द्वारा 62 लाख की नल जल योजना जो है वो भी लागू की गई है। तो वो 62 लाख रुपए कहाँ गए हैं, क्योंकि जनता तक तो उस योजना का लाभ ही नहीं मिला है। देखिए ये बात सही है कि सागर ब्लॉक मध्य प्रदेश का सबसे सूखा और ड्राई ब्लॉक है और वाटर लेवल भी काफी नीचे गया है और सामान्यतः गर्मियों के दिनों में कई बार दिक्कत आ जाती है। नल जल योजना का काम है लेकिन मुख्य है पानी का स्रोत। पानी के स्रोत गर्मी के दिनों में ड्राई हो जाते हैं और इसी को लेकर जल जीवन मिशन के तहत नदी के माध्यम से हम पानी ला रहे हैं। मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक वो योजना पूर्णता की ओर जाएगी और आने वाले समय में नदी के माध्यम से जल देने की व्यवस्था संपूर्ण नरियावली विधानसभा में होने वाली है। ये लंबे समय से प्रतीक्षारत था और मुझे लगता है इसका पूर्णता की ओर अब जाएगा। बिल्कुल, लेकिन प्रदीप जी, ग्रामीणों का साफ तौर पर ये कहना है कि सिर्फ गर्मी की समस्या नहीं है, ये 12 महीने रहने वाली समस्या है। उन्हें ये जो पानी की समस्या हो रही है वो पानी जो है उन्हें नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब योजना सरकार चला रही है और ये दावे किए जा रहे हैं कि लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंच रहा है, लेकिन ग्रामीणों से जब हम चर्चा कर रहे हैं तो स्थानीय जो पूरी स्थिति है वो साफ तौर पर ये बयान कर रही है कि उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि सिर्फ गर्मियों में ऐसा होता है? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि जो वाटर लेवल है वो गर्मी में ज्यादा नीचे चला जाता है ना, नदियों में भी पानी चला जाता है ना, तो उसके कारण ये दिक्कत तो आती है। और कई गांव ऐसे हैं जहां स्रोत के अभाव के कारण दिक्कत है। तो आने वाले समय में की है ना, समस्या तो 12 महीने की है प्रदीप जी।
नहीं, आप ये मध्य प्रदेश का पूरा जो सागर ब्लॉक है पूरा ड्राई एरिया है, इसलिए यहाँ पर अटल भूजल योजना भी लागू है वाटर रिचार्जिंग के लिए। लेकिन जो हम बोर के माध्यम से पानी अभी दे रहे हैं, अच्छा, अब वो प्रदीप जी देखिए जिस तरीके, हाँ सुन पा रहे हैं हम। प्रदीप जी देखिए, ये भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब पीएचई विभाग से ये पूछा गया कि क्या समस्या आ रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि बोर लगाए गए हैं और उससे पानी नहीं निकल पा रहा है। अब जब एक बार बोर लगाए गए हैं और पानी नहीं निकला है, तो क्या दोबारा कभी पलटकर ग्रामीणों की तरफ देखा है कि अगर उनको पानी नहीं मिल रहा है तो कैसे उस समस्या का हल करेंगे? बमोरी बीका में कई बोर हुए हैं, है ना, और मुझे लगता है कि धरती से हम लोगों ने पानी काफी निकाला है और जनता की प्यास बुझाने का प्रयत्न हुआ है। लेकिन अब 500, 600 और 700 फुट पर भी पानी नहीं निकलता है। ये एक गांव की नहीं, अनेक गांव की दिक्कत है, और इसीलिए अब नदी के माध्यम से जल की व्यवस्था का संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। अब उसी को नरियावली विधानसभा में इम्प्लीमेंट के लिए अंतिम दौर में है। ठीक है प्रदीप जी, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हम पानी निकाल चुके हैं, अब पानी ही नहीं बचा है, लेकिन ग्रामीण जो है वो अभी भी अपना पैसा खर्च करके पानी खरीद कर पी रहे हैं। अब आपने क्या सोचा है कि ग्रामीणों की मदद कैसे की जाएगी कि उन्हें पैसा भी खर्च ना करना पड़े और सरकार की जो योजना है उसका लाभ मिल सके? क्योंकि सरकार की ओर से राशि पूरी जा रही है, आप समझ रहे हैं हमारी बात, राशि पूरी आ रही है लेकिन लाभ तो है ही नहीं। तो फिर अब क्या सोचा है आगे ग्रामीणों के लिए? क्या है ये हमें देखना पड़ेगा, ये कहना ठीक नहीं है। जो लोग कच्चे मकान में रहते थे आज पक्के मकान में रह रहे हैं, जो खुले में शौच में नहीं जाते थे आज शौचालय में जा रहे हैं। काफी लाडली बहना की योजना के माध्यम से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, सरकार की अनेक योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। ये बात सही है कि पानी की समस्या है, लेकिन उसके निदान के प्रयास भी लगभग पूर्णता की ओर है। आने वाले समय में ये बात सही है कि पहले की सरकारों ने उतना काम नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो जल जीवन मिशन के माध्यम से घर और गांव में नल जल योजना की बात न केवल कर रहे हैं बल्कि उसको जमीन पर भी उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हम भूपेंद्र सिंह जी मोहासा कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। भूपेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए विधायक का यहाँ पर ये कहना है, ये दावा कर रहे हैं वे कि सिर्फ गर्मियों में ऐसा होता है कि पानी जो है जमीन में नहीं बचता है, पूरा पानी निकाल लिया जाता है और इसीलिए फिर जनता तक पानी नहीं पहुंच पाता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ऐसा नहीं है, जैसा अभी विधायक जी की मैं बात सुन रहा हूँ जी, उन्होंने कहा कि वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, कच्चे से पक्के मकान बन गए हैं। तो आप पक्का मकान बना देंगे, एसी दे देंगे और पीने को पानी नहीं देंगे, शौचालय बना देंगे लेकिन पानी नहीं देंगे। आप ये बताइए, कल बहुत से ग्रामीण गए थे, उनका कहना है कि हमें बोर करने दिया जाए, तो कलेक्टर ने बोर पर रोक क्यों लगाई? उनका कहना ये है कि बांध का हम पानी आ रहा है और उस पानी की हम व्यवस्था करेंगे। अब उसमें 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है, और हम दोबारा से अगर बोर की व्यवस्था करेंगे तो अतिरिक्त खर्च आएगा। आप ये बताइए कि अतिरिक्त खर्च के रोक के लिए क्या आप 1-2 साल लोगों को प्यासा मारेंगे? लोग 300, 400, 500 रुपए में बाहर से पानी लेने के लिए मजबूर हैं, लोग परेशान हैं। तो हमें तात्कालिक व्यवस्था करनी चाहिए या जो भविष्य की आपकी जो काल्पनिक योजना है उसका इंतजार करना चाहिए? जी धन्यवाद भूपेंद्र जी हमारे साथ बनने के लिए। तो प्रदीप जी देखिए, यहाँ पर भूपेंद्र जी ये कहना चाहते हैं कि पैसा बचाने के लिए सरकार जनता तक लाभ नहीं पहुंचाना चाहती है। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप इस पर? ऐसा है, ये कांग्रेस के मित्र जो कह रहे हैं ना, 55 साल तक पंच से लेकर प्रधानमंत्री इनका रहा, ये बेसिक आवश्यकताएं थी, है ना, और इस पर कोई काम नहीं किया। ना 55 साल में गांव में पानी की व्यवस्था हुई, ना 55 साल में गांव में सड़कों की व्यवस्था हुई, ना 55 साल में गांव में स्कूलों की व्यवस्था हुई, ना 55 साल में गांव में आवास की व्यवस्था हुई, है ना। लेकिन ये बात सही है, जो काम इनने सब छोड़े थे वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। ये यदि पहले बेसिक चीजें कर लेते, मकान, पानी और ये सब व्यवस्था कर लेते, तो आज ये वर्तमान सरकारों को जो पूरे देश के विकास के साथ साथ प्रदेश के विकास के साथ पानी की चिंता भी करना पड़ रही है, और नदियों के माध्यम से नदियों के जल के माध्यम से पानी की व्यवस्था हो रही है।
ये इनने पहले 55 साल में कुछ किया ही नहीं है जो बेसिक जरूरत है। ठीक है प्रदीप जी, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि आपने जो सरकार ने जो दावे किए हैं वो पूरे भी कर रही है, तो अब कब तक ग्रामीणों की समस्या पूरी हो जाएगी? कितना समय लगेगा? ग्रामीणों को कब से पानी मिलना शुरू हो जाएगा, है ना? और ये जब लगभग 600-700 करोड़ रुपए की योजना नरियावली विधानसभा में पेयजल की प्रदीप जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये समस्या का हल कब तक हो जाएगा? कब तक ग्रामीणों को पानी मिलने लगेगा? नल जल योजना का लाभ कब तक मिलने लगेगा ग्रामीणों को? अंतिम दौर में है, 1 आध साल में ये सारे काम हो जाएंगे। अगली गर्मी तक मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारा उल्लन का डैम इस बार भरेगा और लगभग 80 गाँव में ठंड से ही हम हर घर नल के माध्यम से जल लेने की व्यवस्था करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, उम्मीद भी यही की जाएगी कि अब जनता को वो लाभ मिल सके जिसकी उन्हें जरूरत है और जिसके वे हकदार हैं। चलिए, हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। देखिए, जिस तरीके से इस खास चर्चा में आज हमने देखा कि नल जल योजना का जो लाभ है वो जनता तक नहीं मिल पा रहा है, कैसे जनता परेशान है, पानी के लिए बिलख रही है, वो तस्वीरें भी बता रही है। लेकिन अब इस चर्चा के बाद देखना होगा कि आखिर कब तक ग्रामीणों को इस नल जल योजना का लाभ मिल सकता है। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। और भी खास खबरों के लिए देखना ना भूलें IND 24। नमस्कार।